भारतीय ज्ञान दर्शन और शिक्षा संस्कृति पर आधारित मेरे YouTube चैनल के सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं डॉक्टर राजेश जोशी आपके लिए इस वीडियो में लेकर आया हूँ भारतवर्ष की महान और विलक्षण विद्या ध्यान उपासना। इसे हम मेडिटेशन भी कहते हैं। योग दर्शन में, पतंजल योग दर्शन में 7वां योगांग है ध्यान। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। और एक चित्तानता ध्यानम, ध्यान की परिभाषा, ध्यान का सूत्र है एक चित्तानता। पातंजल योग दर्शन, घैरण संहिता, हठ योग प्रदीपिका, शिव संहिता इत्यादि महान ग्रंथों से पुष्पित पल्लवित हुआ यह ध्यान 8वीं शताब्दी में आदि जगत गुरु शंकराचार्य के हाथों विशेष प्रतिष्ठित हुआ। आदि जगत गुरु शंकराचार्य ने भगवती त्रिपुर सुंदरी की उपासना में बाह्य पूजा के रूप में श्री विद्या और श्रीयंत्र के रूप में, और फिर उसके बाद आंतरिक पूजा में देह को ही श्री चक्र मान करके उसमें श्री चक्र के रूप में शरीरस्थ शक्ति केंद्रों को जगाने से संबद्ध है यह विद्या। मेडिटेशन का उपयुक्त समय ब्रह्म मुहूर्त है। खाली पेट करना सर्वाधिक श्रेष्ठ माना गया है, वैसे कभी भी किया जा सकता है। इसके लाभों की बात करें तो अनंत लाभ प्राप्त होते हैं इसके। खास करके मेडिटेशन करने से विषयों पर फोकस, एकाग्रता बढ़ती है, माइंडफुलनेस बढ़ता है। भूलने के लिए जो तंतु जिम्मेदार हैं उनकी रिपेयरिंग हो जाती है और हमारे जीवन में रसोत्पादन की क्षमता और उत्सर्जन की क्षमता द्विगुणित हो जाती है। कभी जीवन में हताशा निराशा नहीं आती है मेडिटेशन करने वालों को। 24 घंटे में एक बार आवृत्ति ज़रूरी है। यह मेडिटेशन जो बनाया गया है विशेष रूप से छात्रों के लिए है, ये लेवल 1 के रूप में है। इसे कुंडलिनी जागरण, षटचक्र साधना, शक्ति जागरण, त्रिपुर सुंदरी मेडिटेशन भी कहते हैं। ये भारत द्वारा विश्व को दी गई महान देन है। आज से 2500 साल पहले लगभग पूरे विश्व में इसका संप्रसार हुआ है और आज भी इसकी कीर्ति पताका फहरा रही है। शिव पुराण में एक उक्ति है कि सिंधु बिंदु न्याय से परमात्मा का अंश जीवात्मा के रूप में स्थित है। यद अंडे तद पिंडे, यद पिंडे तद ब्रह्मांडे। तो अंड और पिंड और ब्रह्मांड का जो ये सूत्र है संयोजन का, 3 प्रकार की शक्तियां हैं हर शरीर में। इच्छा वह शक्ति, ज्ञान वह शक्ति और क्रिया वह शक्ति। ये जो 3 शक्तियां हैं यही त्रिपुर हैं और इनको जगाने का नाम ही मेडिटेशन है। आपको बताएं कि मेडिटेशन में 3 मुख्य बातें हैं: श्वास, मन की शक्ति और बीज मंत्र। बीज मंत्र जो आप देख पा रहे हैं वो क्रमशः नीचे से ऊपर की ओर लम, वम, रम, यम, हम, ओम, ये 6 जो पड़ाव हैं इस षट चक्र साधना के 6 स्टेशन से 6 पावर पॉइंट्स हैं। इन पर हमें 2-2, 2.5 मिनट का ध्यान करना है। ध्यान करते समय हमारा ध्यान इसी में रहे, बाहर नहीं जा पाए, ये अभ्यास करना है। मंत्र शक्ति के द्वारा हम इन नीचे सुषुप्त अवस्था में पड़ी हुई शक्ति को जागृत करके क्रमशः इन केंद्रों को पार कराएंगे और आज्ञा चक्र तक पहुंचेंगे। ये मेडिटेशन बहुत ही मौलिक और प्राचीन आर्यावर्त का महान एक विशेष साधन है जिस पे अनेक शोध अनुसंधान हुए हैं, लोगों ने सिद्धियां प्राप्त की हैं। विज्ञान और अध्यात्म दोनों सहमत हैं, क्योंकि यहाँ जो शक्ति जागृत होती है उसको लेकर के यहाँ कुछ मेरे पास चित्र हैं, मैं आपको दिखाऊं। ये जो वर्टिबल कॉलम आप देख रहे हैं इसके अंदर सुषुम्ना का प्रवाह रहता है, स्पाइनल कॉर्ड है, उसके अंदर सुषुम्ना नाड़ी होती है, उसके दाईं बाईं और 2 मुख्य नाड़ियाँ होती हैं। ये आप चित्र देख पा रहे हैं। मेरे पास एक और वस्कुलर सिस्टम का एक चित्र है, ये देख पा रहे हैं। ये वही मोटर नर्व और सेंसरी नर्व। तो आपको बताएं कि हमारी शक्ति साधना में पहला स्थान आता है मूलाधार का। ये जो लाल सर्किल किया हुआ है यहाँ इच्छा वह जो सुषुम्ना नाड़ी है उसके एक और सेंसरी नर्व है जिसे हम
पिंगला नाड़ी कहते हैं, इसमें धनात्मक विद्युत प्रवाह रहता है। दूसरी ओर मोटर नर्व होती है जिसमें ऋणात्मक विद्युत प्रवाह होता है, इसे चंद्र नाड़ी कहते हैं। तो ये सेंसरी नर्व और मोटर नर्व इसके साथ मिलकर के पहला जग करके ऊपर की ओर जब बढ़ती हैं तो वो दूसरा स्थान है स्वादिष्ठान चक्र, जिसको केसरिया रंग से सर्किल कर रखा है। इसको जगाने के बाद तीसरा पड़ाव आता है मणिपुर चक्र का। मणिपुर चक्र हमारा शरीर का स्टमक, अग्न्याशय, पैंक्रियाज जिसे कहते हैं वही स्थान है, लीवर का भी स्थान है। तो ये जो यहाँ पाचन तंत्र है, यहाँ शक्ति जग करके ऊपर की ओर बढ़ती है हृदय स्थान में, वो है हमारा, आप देख पा रहे हैं इस चित्र में। तीसरा स्थान जो स्टमक पैंक्रियास का है, उसके बाद जब ऊपर की ओर बढ़ती है शक्ति तो वो है हृदय स्थान, प्राण तत्व। और ये बहुत सारे शरीर का ऐसा केंद्र है जिस पर शरीर पूरा निर्भर है। यहाँ से आगे पांचवा चक्र है, पांचवा स्थान है हमारी यात्रा का, वो है विशुद्धि चक्र गले में। यहाँ पर थायराइड और पैराथायराइड ग्लैंड्स, ग्रंथियाँ हैं। इसे हमारे शास्त्रों में विशुद्धि चक्र कहा गया है। और इसके ऊपर दोनों आँखों के बीच में अंदर मस्तिष्क में पीयूष ग्रंथि होती है, इसे पीनियल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड नाम दिया गया है। और आज्ञा चक्र तक पहुंचने के बाद पूरे शरीर में रसोत्पादन की अद्भुत क्षमता आती है, जिससे जीवन में कभी हताशा निराशा नहीं आती है। हमारे शरीर को पंच महाभूतों का कोश कहा गया है। शरीर, ये आप देख पा रहे हैं, ये जो चमकते हुए तारे हैं ये वही शक्ति स्थान हैं, ये पावर पॉइंट्स हैं। इन पर ध्यान करने से हमें विशेष शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। एक एक करके चर्चा करें कि वो जो 4-5 जो केंद्र हैं उसमें सबसे पहला मूलाधार आप देख पा रहे हैं, ये भूमि तत्व से जुड़ा हुआ है। जो आपको आज जो प्रैक्टिस कराऊंगा मैं, विशेष रूप से जो मॉड्यूल मैंने बनाया है अभ्यास का, उसमें गड़गड़ाहट की ध्वनि, भूमि तत्व के अंदर जो हलचल होती है वैसी ही ध्वनि। ऊपर दूसरा, नीचे से ऊपर की ओर बढ़ेंगे तो दूसरा स्वादिष्ठान चक्र है, यह जल तत्व को नियंत्रित करता है। ये हमारे शरीर के एब्डोमिन पार्ट्स में है। पहला स्थान है वो मूलाधार, जननेंद्रिय और गुदा के बीच में है। यहाँ से शक्ति सुषुप्त अवस्था में होती है, यहाँ से जग कर ऊपर की ओर बढ़ती है तो वो एब्डोमिन एरिया है। तीसरा स्थान नाभि से 2 अंगुल ऊपर आमाशय और हमारा लिवर का क्षेत्र है, जहाँ पर तीसरा केंद्र है रम बीज मंत्र के द्वारा इसे हम देखते हैं। इस केंद्र में हमारा चौथा पड़ाव हृदय स्थान में अनाहत चक्र है, हरे रंग का। पांचवा है विशुद्धि चक्र। अभी हम पंच महाभूतों से संबद्ध एक एक कौन सा चक्र कौन से महाभूत से संबद्ध है इसका जानकारी कर लें। तो पहला मूलाधार भूमि तत्व से जुड़ा हुआ है, दूसरा स्वादिष्ठान चक्र जल तत्व से जुड़ा हुआ है, तीसरा मणिपुर चक्र अग्नि तत्व से जुड़ा हुआ है, चौथा अनाहत चक्र वायु महाभूत से जुड़ा हुआ है और पांचवा विशुद्धि चक्र है वो आकाश महाभूत से जुड़ा हुआ है। इस प्रकार मूलाधार से यहाँ तक पंच महाभूत, यद अंडे तद पिंडे, यद पिंडे तद ब्रह्मांडे। तो ये अंड और पिंड और ब्रह्मांड का जो ये संबंध है वो बिल्कुल साक्षात है। यहाँ विज्ञान और अध्यात्म सहमत हैं। यहाँ से ऊपर की यात्रा आज्ञा चक्र की है और आज्ञा चक्र जब जागृत हो जाए तो फिर बहुत ही आनंद ही आनंद है। जीवन में कभी हताशा निराशा नहीं आएगी। खास करके बाहर के शत्रुओं को पराजित कर पाने में हम समर्थ होंगे, लेकिन हम अंदर के शत्रु जो हैं, खास करके काम, क्रोध, लोभ, मोह, इन पर हम निजात पा लेंगे, अवश्य विजय प्राप्त करेंगे। तो खास करके माइंडफुलनेस के लिए, एकाग्रता के लिए विद्यार्थियों के लिए बनाया गया विशेष साधन है, जिसको मैंने विशेष रूप से तैयार किया है। आप इसमें जो संगीत बीट जो दिया गया है, रिदम दी गई है, उस पर आप अधिकार करेंगे प्रैक्टिस के द्वारा। प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट, क्योंकि इसका जो संगीत है वो विशेष रूप से तैयार किया गया है। इसका एक और विधि बतानी आवश्यक है कि जो हम श्वास लेते हैं, 3 बातें हैं, श्वास, मंत्र शक्ति और मन की शक्ति। तो श्वास का नियम है जितने समय में श्वास ले रहे हैं उससे 4 गुना समय में श्वास को रोकना है और 2 गुने समय में उसे निकालना है। यानी
2 सेकंड में यदि हम श्वास ले रहे हैं तो 8 सेकंड तक रुकना है और 4 सेकंड में हमें श्वास छोड़ना है। लेकिन ध्यान रहे, यहाँ शरीर चालन का कोई स्थान नहीं है। श्वास लेते हुए छोड़ते हुए कोई आवाज़ नहीं आनी चाहिए। बिल्कुल डीप मेडिटेशन, आंतरिक क्रियाविधि है ये। इसलिए ये सहज और सरल रूप से करनी है। इसमें कहीं भी कोई पास में बैठे हुए व्यक्ति को पता नहीं चले, बस ध्यान रहे इन केंद्रों पर और एक एक करके हम इनका अभ्यास करेंगे। 6 ग्रंथि स्थल, 6 पावर पॉइंट, 6 चक्र, ये महान साधना सरणी हमारे संस्कृति की गर्व करने लायक है, जिसको विश्व ने अंगीकार किया है, आत्मसात किया है। 15 मिनट के इस मेडिटेशन में अनेक जिज्ञासाएं, शंकाएं और प्रश्न आएंगे। आप कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं अवश्य इसके उत्तर दूंगा, क्योंकि ये मेरे पीएचडी का विषय है और मैंने विशेष रूप से विद्यार्थियों के लिए बनाया है। इसके 3 लेवल हैं, लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3। लेवल 1 को आप पार कर लेंगे तब लेवल 2 की बारी आएगी और उसके बाद लेवल 3 की बारी आएगी। प्रैक्टिस सेशन के द्वारा मैं इसको अलग से भी करवाऊंगा, लेकिन इस समय इस वीडियो के माध्यम से आप लोग इसका अभ्यास करें, अवश्य लाभ होगा, स्मृति बढ़ेगी और एकाग्रता बढ़ेगी। इसके प्रायोगिक के बारे में अभी मैंने कहा, भगवान श्री कृष्ण ने इसे कहा है कि थोड़ा सा भी अभ्यास, स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्, किसी बड़े विघ्न से हमारी रक्षा कर देता है। और कृष्ण भगवान ने तो दूसरे अध्याय के अंतिम श्लोक में कहा है कि ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नैनम प्राप्य विमुह्यति स्थित्वस्याम अंतकालेपि ब्रह्म निर्वाण मृच्छति। अंतिम समय तक व्यक्ति इसमें रह पाता है और निर्वाण को प्राप्त होता है। तो अपने जीवन में अभ्युदय और निश्रेयस की प्राप्ति के लिए जो विद्यार्थी हैं, जिन्होंने अपने एम, जिन्होंने अपने टारगेट, अपने गोल सेट कर रखे हैं, खुली आंखों से सपना देखिए और उसे पूरा करिए। इस मेडिटेशन के द्वारा 24 घंटे में एक बार ज़रूर कीजिए। ज़रूर आप दूसरे लेवल की मुझसे संपर्क करेंगे, मुझे विश्वास है। हम एक एक करके आइए इसका हम ध्यान करेंगे, आपको अभ्यास कराएंगे। सबसे पहले मूलाधार चक्र की साधना करते हैं। मूलाधार चक्र शरीर के बिल्कुल निचले स्थान पे है और यहाँ हम लम बीज मंत्र को 7 बार उच्चारित करेंगे बड़े वाइब्रेशन के साथ। लम बीज मंत्र जब श्वास छोड़ेंगे तब। आइए सबसे पहले मूलाधार चक्र की 7 बार आवृत्ति करते हैं। ये चक्र सभी चक्रों को एक्टिवेट करता है। एक श्वास लेंगे,
ये मूलाधार चक्र। इसके बाद दूसरा स्टेशन आता है इस सरणी में, वो है स्वाधिष्ठान चक्र। ये हमारे एब्डोमेन एरिया में है। ये जल तत्व को नियंत्रित करता है, खास करके मन के भटकाव को दूर करता है। त्वचा संबंधी रोगों को दूर करने में भी स्वाधिष्ठान चक्र की महती भूमिका है। मन को सक्रिय करता है, नए विचार, नए आविष्कार, नए अन्वेषण, नई संभावनाएं पैदा करता है, उन्हें पूरी करने की हिम्मत देता है। शरीर के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के लिए ये चक्र उत्तरदायी है। भरपूर उत्साह, धैर्य और प्रसन्नता का अनुभव करते हुए हमें 7 बार वम बीज मंत्र का उच्चारण करना होगा। यह जल तत्व के लिए बहुत महत्वपूर्ण हमारा यह स्वाधिष्ठान चक्र है। आइए स्वाधिष्ठान चक्र की साधना करें। नाभि से 2 अंगुल नीचे ये स्वाधिष्ठान चक्र। और अब इस कड़ी में जो हमारा तीसरा पड़ाव है, तीसरा स्टेशन है, वो है मणिपुर चक्र, जिसे आप देख पा रहे हैं, रम बीज मंत्र वाला। नाभि से 2 अंगुल ऊपर यहाँ रम बीज मंत्र का उच्चारण करना है। यह हमारे पाचन तंत्र को नियंत्रित करता है। जीवन में पद, यश और धन के लिए यह उत्तरदायी है। नया उत्साह, जोश, हिम्मत, ताकत, सेल्फ एस्टीम और निर्भयता के लिए इस चक्र की विशेष उपादेयता है। विद्यार्थियों के लिए यह एक सपने की तरह है, रम बीज मंत्र का उच्चारण। प्रत्येक बीज मंत्र रम क्यों है, यहाँ पीला रंग क्यों है, ये सब इसके पीछे विज्ञान है, हमारी सनातन संस्कृति के महान रहस्य हैं। इसको बताने का जब भी अवसर आएगा तो मैं बताऊंगा। अभी आप संक्षेप में ये 15 मिनट का ध्यान करें। इसमें रम बीज मंत्र का उच्चारण हमें बहुत बड़ी सिद्धि दिलाएगा, जीवन में पद, यश और धन की प्राप्ति कराएगा। पाचन तंत्र को नियंत्रित करने वाला यह चक्र, इसमें पीले रंग को आपको फैलता हुआ अनुभव करना है। खास करके इस यात्रा में यह विशेष सिद्धि देता है। Ram
मणिपुर चक्र की साधना के बाद हमारी षट चक्र साधना का अगला पड़ाव है अनाहत चक्र। चौथा पड़ाव जो हृदय स्थान में है, यम बीज मंत्र के द्वारा हम 7 बार इसकी साधना करेंगे। बीज मंत्र का उच्चारण बड़े वाइब्रेशन के साथ करें जिससे शरीर में कंपन का अनुभव हो। सभी बीज मंत्रों पर अनुनासिक का विशेष रूप से निशान है। ये हमारे शरीर का एक ऐसा महत्वपूर्ण स्थान है जो हमें जीवित रखता है, प्राण देता है। भावनाओं को, प्रेम को, संबंधों को, विचारों को नियंत्रित करने में अनाहत चक्र की बड़ी महती भूमिका है। खास करके हमारे अंदर करुणा, प्रेम, सेवा की भावना के लिए ये चक्र बहुत जिम्मेदार है। दूसरों की भावनाओं को समझने में, अपनी भावनाओं को प्रकट करने में अनाहत चक्र बहुत कारगर है। आजकल IQ खूब बढ़ रहा है लेकिन EQ कम होता जा रहा है, इसलिए इमोशनल क्वोशेंट के लिए, प्रेम, करुणा और सेवा भाव के लिए इस चक्र की साधना बहुत कारगर है, बहुत उपादेय है। हरे रंग को अपने हृदय में फैलता हुआ अनुभव करें। 7 बार इस बीज मंत्र की हम साधना करेंगे। अनाहत चक्र जो हमारी इस षट चक्र साधना का चौथा पड़ाव है। 5वां पड़ाव कंठ में विशुद्धि चक्र है। यह साधना, इस चक्र की साधना नेतृत्व शक्ति प्रदान करती है, अच्छा वक्ता बनाती है, क्योंकि स्पीकर और लीडर बनाने के लिए इस चक्र की विशेष महती भूमिका है। हम बीज मंत्र के द्वारा 7 बार हम इसका वाइब्रेशन के साथ उच्चारण करेंगे, लेकिन आपको कह दें कि इस चक्र से कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होता है। अपनी बात बेहतरीन ढंग से हम दूसरों को कह सकते हैं, दूसरों की बात हम समझ भी सकते हैं। यह हमें ज्ञानवान बनाता है और हमारी कमी को पूरी करता है। व्यक्तित्व की प्रसन्नता का अनुभव करते हुए हम बीज मंत्र का उच्चारण करेंगे। आप यहाँ आसमानी रंग की ऊर्जा को फैलता हुआ अनुभव करेंगे, क्योंकि ये वो स्थान है जहाँ चंद्रमा की 16 पंखुड़ियाँ हैं। अनाहत चक्र में सूर्य के जो 12 पंखुड़ियाँ हैं वो सूर्य का प्रतीक हैं, और कंठ में जो चंद्रमा है वो चंद्रमा की 16 कलाओं की प्रतीक हैं। ये जो दूसरे और तीसरे लेवल में जो अमृत झरने का विधान है वो आपको बताया जाएगा।
ये कोई साधारण सामान्य विषय नहीं है, बहुत महान विषय है। अमृत झरने का जो खगोल का जो विज्ञान है वो हमारे शरीर में भी अमृत झरता है, क्योंकि हमारे कंठ में वो चंद्र है। तो इस अच्छा नेतृत्व, अच्छा वक्ता बनाने के लिए इस चक्र की साधना विशेष रूप से बहुत फलवती है। आइए इस क्रम में हम विशुद्धि चक्र की साधना करें, जो विशेष रूप से बनाया गया है। ये हमारी साधना सरणी का 5वां स्थान था। इस चित्र में आप देखें, अंतिम 6ठा स्थान है आज्ञा चक्र, और आज्ञा चक्र की साधना बड़े महत्व का विषय है। दोनों भौं के बीच में, दोनों कानों के बीच में अंदर तक मैं आपको कुछ चित्र दिखाऊं, किस प्रकार ये हमारे जो आज्ञा चक्र में जो ग्रंथियां हैं, विशेष रूप से ये जो पिनियल ग्लैंड्स है और उसके नीचे पिट्यूटरी ग्लैंड्स है, इसे हिंदी में पीयूष ग्रंथि कहते हैं। ये हार्मोन फैक्ट्री में मुख्य ग्लैंड है। ये सभी शरीर के सभी हार्मोन को बैलेंस करता है, उनको प्रोड्यूस करता है। यहाँ तक की यात्रा होने के बाद हमारे अंदर विशेष रूप से ऐसे हार्मोन्स उत्सर्जित होते हैं जो नकारात्मकता को दूर कर देते हैं। कभी जीवन में हताशा निराशा नहीं आएगी, सदैव उत्साह उमंग उल्लास बना रहेगा, आनंद ही आनंद आएगा। तो यहाँ तक पहुँचने की यात्रा बड़ी कठिन है, लेकिन की जा सकती है। अभी मैंने आपको पंचम जो हमारा चक्र है, विशुद्धि चक्र, हम बीज मंत्र, यहाँ आसमानी रंग की ऊर्जा को फैलने का अनुभव करने का बताया था। अब अंतिम स्थान हमारा, इस जो पड़ाव का अंतिम स्टेशन है, 6ठा स्टेशन, 6ठा पावर पॉइंट, वो है आज्ञा चक्र। आज्ञा चक्र बिल्कुल दोनों आँखों के बीच में है और ओम बीज मंत्र है इसका हम अभ्यास करेंगे। लेकिन आज्ञा चक्र का महत्व बता दें कि आज्ञा चक्र की साधना करने से इंट्यूशन पावर प्राप्त होता है। ब्रह्मांड से आने वाले संदेशों को हम सीधा प्राप्त कर सकते हैं, दिव्य संदेश हमें प्राप्त हो सकते हैं, माइंड रीडिंग कर सकते हैं हम। यह हमें टेलीपैथी कराने में मदद करता है, विज़न को बढ़ाता है, दूर तक देखने की जो हमारा दृष्टिकोण होता है उसमें बढ़ोतरी करता है। जो थर्ड आई एक्टिवेट करने का जो हमारा शैव सिद्धांत है वो भी यहीं से फलीभूत होता है। तीसरी आँख, 2 आँखें जो नहीं देख पाती वो तीसरी आँख देखती है।
तो दूर तक देखने के लेवल को और विज़न को बढ़ाने के लिए, खास करके हीलिंग जो इस पूरे मेडिटेशन का मुख्य लाभ है, जो भराव को बल देता है, भराव करता है, जो हमारे शरीर में जो कमी है, चाहे वो फिजिकल हो चाहे वो मेंटली हो, उसको पूरी करता है ये आज्ञा चक्र। बड़े महत्व का विषय है आज्ञा चक्र की साधना। 7 बार ओम बीज मंत्र का हम अभ्यास करेंगे, लेकिन गहरे नीले रंग की ऊर्जा को फैलता हुआ अनुभव करेंगे ओम के द्वारा। इसमें 2 चक्र हैं, बहुत महत्वपूर्ण है यह इस पद्धति का। आइए ये 6 चक्रों की साधना, छठा चक्र आज्ञा चक्र, ऐसा अनुभव होता है जैसे हम अनंत लोकों में घूम रहे हैं, विचरण कर रहे हैं। कहा भी गया है अनंत लोकाप्ति मथो प्रतिष्ठा विद्धित्वमेतम निहितम गुहायाम। यम नचिकेता को कठोपनिषद में कहते हैं कि ये हमारा जो मन है वो अनंत लोकों में विचरण करता है। तुम इस आत्मा को अपने विभिन्न लोकों में है, लेकिन इसे अपने बुद्धि रूपी गुफा में स्थित समझो है नचिकेत। तो ये आज्ञा चक्र ऐसा लगता है जैसे हम इस धरती से ऊपर उठ करके कहीं अनंत लोकों में विचरण कर रहे हैं। ये 6 चक्रों की साधना बड़े महान पुण्य का प्रतिफल है, हमारे ऋषि महर्षियों द्वारा किया गया बहुत अनुपम कार्य है। विद्यार्थियों के लिए बहुत सरल सहज रूप से इसे तैयार किया गया है, कठिन नहीं है। कहने के लिए बहुत सरल है, लेकिन ये वास्तव में बहुत कठिन भी है, क्योंकि इन 6 पावर पॉइंट्स पर, इन ग्रंथि स्थलों पर, इन चक्रों पर, इन रंगों को फैलता अनुभव करना, पूरक कुंभक और रेचक के साथ श्वास पर ध्यान रखते हुए पूरा कंसंट्रेशन बनाए रखना माइंडफुलनेस के साथ, तो निश्चित रूप से ये बहुत बहुत लाभकारी है। बहुत इसके अनगिनत लाभ हैं। मैं इसे विभिन्न व्याख्यानों में आपको इसकी उपादेयता बताऊंगा। इसका लेवल 2nd और लेवल 3rd भी बताएंगे। ये केवल इतने ही के लिए 15 मिनट का यह है मेडिटेशन है। 20 मिनट इसकी व्याख्या में गए हैं। आप प्रतिदिन करें, अभ्यास करें और कमेंट बॉक्स में इसके जिज्ञासाएं करें। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि विद्यार्थियों की समस्याओं का समाधान हो। ये भारतवर्ष की महान विद्या इसी प्रकार फलती रहे, फूलती रहे। जय तो भारतम, जय तो संस्कृतम।